दोस्तों नमस्कार। मैं इंद्रजीत कुमार केशवपुर ढोली सकड़ा मुजफ्फरपुर से हूँ। मैं आज सरमस्तपुर पंचायत के अंतर्गत पवन सर हैं, मित्र हैं, उनके खेत को विजिट करने आया हूँ। आलू का रोपनी हुआ है, जिस आलू के खेत में 13 नवंबर को रोपाया था। पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, मतलब इसके अंदर ना डाई पड़ा है, ना यूरिया पड़ा है, ना पोटास पड़ा है, किसी तरह का पेस्टिसाइड भी नहीं पड़ा है। एक रेडोमिल पड़ा है। अभी चूँकि मौसम ख़राब था, इससे पहले भूमि सुधार प्रीमियम का स्प्रे हुआ था। और कितना दिन पहले रेडोमिल दिया है? रेडोमिल दिया हुआ यही 4 से 5 दिन रेडोमिल हुआ है। तो अगल बगल में भी आप देख रहे होंगे आलू का फसल है, और इनका भी आलू का फसल है। तो जिन लोगों ने एक कट्ठे में एक एक टायर, दो दो टायर गोआ भी दिया है, 5-5-7 किलो डाई भी दिया है, खल्ली भी दिया है, पोटास यूरिया सब दिया है, उनका खेत और इनके खेत में थोड़ा सा का ही अंतर है। बट जो पौधा का ग्रो है, विकास है, वो बहुत ही शानदार है। और पिछले साल से ही ये ऑर्गेनिक का बढ़ावा दे रहे हैं पवन सर। पवन सर, मैं आपसे स्टेटमेंट लेना चाहूँगा। आपने इस साल कौन कौन सा फसल लगाया? पिछले बार हम गोभी लगाए थे। अच्छा। और गोभी भी फुली ऑर्गेनिक ही रोपे थे। तो जो गोभी जो है 65 दिन में 62-86 उसका फुटान आता है, हमारा गोभी 50 दिन में फुटान पकड़ लिया था। और लगभग 75 दिन में 75वां दिन हमारा खेत खाली भी हो चुका था। इसी खेत में लगा था? इसी खेत में था। फसल भी अच्छा था और आगात निकला, इसलिए ज़्यादा खुश हूँ। और कोई उस समय भी हम ऑर्गेनिक के अलावे और कुछ नहीं डाले थे, यहाँ तक कि हम जहर की पिल्लू लगने पर भी जहर का इस्तेमाल नहीं किए। तो और जो गोभी था वो नेचुरल ग्रीन था। डीएपी देने से जो होता है बनावटी ग्रीन होता है, ये नेचुरल ग्रीन। अभी आलू भी हमारा नेचुरल ग्रीन ही है। राइट, देख सकते हैं आप आलू का पौधा का विकास देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा है, शानदार है। और जैसे जैसे इसमें 1 साल और होगा पूरी तरह ऑर्गेनिक, तो ये फसल, ये ज़मीन बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। और मैंने अभी इनके क्या कहते हैं, लहसुन के खेत में विजिट किया और उसका फर्टिलिटी भी चेक किया था। तो ऐसे ज़मीन का मैं मिट्टी पानी में मिला करके चेक किया तो 700 कुछ था जब, बट उसमें भूमिरा डाले 2 चम्मच, उसके बाद चेक किया है, मैं उसका वीडियो बनाया हूँ। तो उसका फर्टिलिटी पावर सीधे 3 गुना से ज़्यादा हो गया, 3000 हो गया। तो पवन सर संतुष्ट है। बैगन का भी खेती किए थे पवन सर? हाँ, बैगन का भी फुल ऑर्गेनिक ही है हमारा। सारा फसल मेरा ऑर्गेनिक है, उसमें कोई खाद, डीएपी, यूरिया, पोटास या अन्य जहर हम खरीदना ही भूल गए हैं 1 साल से। तो बैगन में भी कीट का प्रकोप कम हुआ है, चूँकि हमने रोपनी में भी कोई जहर नहीं दिया था, कोई कीट प्रबंधन का व्यवस्था नहीं पड़ा है। हल्का फुल्का आता है मच्छर, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा बैगन भी जो है लगभग जितना जो केमिकल वाले करते हैं उसके आसपास ही मेरा भी यील्ड आ रहा है, लेकिन खर्चा तो कम है। खर्चा भी कम है। हाँ। और सबसे मेन है विष मुक्त खेती है। विष मुक्त है हमारा जो बैगन है, उसका लाइट बहुत अच्छा है, टेस्ट बहुत अच्छा है। जो हम लगभग पुराने ज़माने में, आज से कहें कि 40 साल 45 साल पहले जो बैगन का टेस्ट हमने लिया था सब्जी में, वो अब हमको पुनः मिल रहा है। तो पहले तो शुरू में जब ये सब खाद डालने के लिए लाए होंगे, तनिए 250 ग्राम 250 ग्राम, तो हाँ। घर में विरोध भी हुआ होगा? हाँ, विरोध अभी भी हो रहा है। अच्छा। लेकिन हम विरोध को काटते हुए चल रहे हैं, क्योंकि हमको ज़मीन को जो है से कि पूरा ऑर्गेनिक बनाना है, हमें अब ऑर्गेनिक खाना है और लोगों को खिलाना है। तो जैसे अपना बैगन रोपे, बैगन में फसल ठीक ठाक ही हुआ। हाँ। रेट तो प्रकृति का है, रेट जो है सबका एक ही है। तो क्या बैगन का उत्पादन सही होने से परिवार में कुछ पॉजिटिविटी नहीं आया क्या? पॉजिटिविटी है। अब सब लोग चाहते हैं कि उनको अगर 5 दिन पर निकलता है तो हमें भी निकलना चाहिए था। हाँ। लेकिन अगर खर्चा जोड़ेंगे तो वो अगर 4000 का बैगन बेच के लाते हैं तो 1000 का खेत में छिड़काव कर देते हैं। गुड। और हमारा अगर 3000 का बिकता है तो हम 300 का भी छिड़काव नहीं करते हैं। 1 टंकी छिड़काव करते हैं, जिसका लागत 60 से 70 रुपया पड़ता है। 2 कट्ठा में छिटाता होगा 3 30 कट्ठा रुपये। में हम 1 टंकी में सवा टंकी में मार देते हैं 3 कट्ठा, तो वही 30 से 40 रुपया कट्ठा हमारा खर्च आ रहा है छिड़काव का।
तो फिर तो जो हम 8 दिन पर करते हैं और बाकी जो केमिकल वाले हैं वो 5 दिन पर 4 दिन पर तो करते फिर हैं। ठीक है, वो 4,000 का बेच के लाए, लेकिन उनकी लागत तो 3 गुना हो गया, आपका लागत 300 3 गुना। उनका हाँ। 1,000। तो उस हिसाब से देखें तो उससे प्लस ही है हम लोग। हाँ, और बंझापन भी हमसे ज़्यादा उनमें है। राइट। बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी। मैं चाहूँगा कि आप हमारी कंपनी दादाजी ऑर्गेनिक्स आगे एंड अभी भी अब कर रहे हैं और आगे भी इसी का इस्तेमाल करेंगे। और लोगों को जागरूक करने का भी प्रयास करेंगे। हाँ, कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद सर।